हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो वी आर इन द फोर्थ पार्ट, चौथे पार्ट पर हम लोग आ चुके हैं आई एरोडोव के। तो बेसिकली हम जेडब्ल्यू और जैम इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 4.1 प्रॉब्लम आइए देखते हैं। तो जो फोर्थ पार्ट है ना एरोडोव का, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू वेव्स, ऑसिलेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो 4.1 प्रॉब्लम क्या कहता है देखते हैं। तो एक पॉइंट है कि जो ऑसिलेट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, और उसका जो इक्वेशन है जो ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो उसके मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि एक हार्मोनिक मोशन है, देख के मालूम पड़ रहा है बिकॉज कॉस फंक्शन है। तो एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, इसके मुताबिक वो जो है ऑसिलेट कर रहा है। नाउ ड्रॉ दी अप्रोक्सीमेट प्लॉट्स। तो अप्रोक्सीमेट प्लॉट्स बनाने के लिए बोला, मतलब एग्जैक्ट स्केल पेंसिल इस्तेमाल ना करते हुए जैसे आप एक रफ प्लॉट्स बनाइए। किस चीज़ का प्लॉट? तो दो पार्ट क्वेश्चन के हैं। तो पहला पार्ट ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एक्स का प्लॉट, वेलोसिटी प्रोजेक्शन जो है वी एक्स उसका प्लॉट, और एक्सेलरेशन प्रोजेक्शन जो है ओमेगा एक्स का प्लॉट बनाइए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ये तीनों फंक्शंस के हमको प्लॉट बनाने हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के। और वैसे ही आपको बोला है कि वेलोसिटी प्रोजेक्शन और एक्सेलरेशन प्रोजेक्शन का जो प्लॉट है वो भी आप बनाइए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो दो पार्ट आपको समझ में आ गए। पहले पार्ट में क्या करने वाले हैं आप? तो पहले पार्ट में जो है एक्स का, वी का, ओमेगा का प्लॉट बनाएंगे आप टी के रिस्पेक्ट में, और फिर बाद में वी और ओमेगा का प्लॉट बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको भी जो है नोट पैड पे ले चलता हूँ। ओके, तो एक्स जो दिया हुआ है वो है ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। दिस इज व्हाट इज गिवन, राइट। अभी जब हमें वेलोसिटी निकालना होती है बेसिकली, तो क्या करते हैं हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो बहुत ही सिंपल सा डेरिवेटिव है, कॉस का जो हो जाता है माइनस साइन हो जाता है, और टी के साथ जो है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। तो माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। अब एक्सेलरेशन वाला कैसे निकालेंगे? तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जो वेलोसिटी होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो बेसिकली वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम का डेरिवेटिव, तो हमें जो है इसी चीज़ का डेरिवेटिव लेना है। तो हमें क्या मिलने वाला है? वी आर गोइंग टू गेट माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। हमें ये चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमें प्लॉटिंग करनी है वो इन तीन इक्वेशंस पर डिपेंड करेगी। तो मैं ये फर्स्ट पार्ट के लिए ऐसा नोटिफाई कर दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट के लिए हमें जो है ना बेसिकली रिलेशन निकालना है वी और एक्स का, है ना, और वैसे ही ओमेगा और एक्स का। देखिए याद रखिए, पहले में क्या करना है ना, एक्स और टी का रिलेशन निकालना है हमको पहले पार्ट में, एक्स और टी का, फिर वी और टी का, और ओमेगा और टी का, और फिर तीन ग्राफ्स बनाने। सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड पार्ट में हमें जो है बेसिकली वो रिलेशन किस किस का चाहिए, एक वी का एक्स रिलेशन और ओमेगा का भी एक्स से रिलेशन चाहिए। तो ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट में जो बेसिकली रिलेशन हम लोग डब्ल्यू एक्स का एक्स के साथ निकाल रहे हैं वो पहले निकाल लेते हैं, वो बहुत ईजी है। तो डब्ल्यू एक्स जो है ना माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है। ऐसे कैसे? क्योंकि आप ध्यान से अगर देखें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ना, सिमिलर ही है। ठीक है, सिर्फ एक माइनस और ओमेगा स्क्वायर का फर्क है। ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। सेकंड पार्ट का चलो एक काम तो हो गया। अब दूसरा काम जो है ना वो हमें एक्स और वी एक्स के बीच में करना है। तो वो कैसे करेंगे ना कि वी एक्स को रीअरेंज करेंगे। तो वी एक्स इक्वेशन को जब मैं रीअरेंज कर रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, वी एक्स बाई ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 मुझे मिल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना कि चलिए इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन बी, और ये तो ऊपर जो है इक्वेशन ए है मेरे पास। ठीक है, तो इक्वेशन बी और इक्वेशन ए, तो आइए अब इनको क्या करते हैं ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। तो जब मैं स्क्वायर करूँगा एंड ऐड करूँगा इक्वेशंस ए एंड बी को, तो मुझे क्या मिलने वाला है आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स बाई ओमेगा, और इसका तो स्क्वायर है, इक्वल्स टू राइट साइड पर आप ध्यान से देखिए तो जो है ए क्वेश्चन और बी क्वेश्चन को देखिए, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म का। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा बेसिकली, क्योंकि ए भी वहाँ पे कॉमन है, तो ए स्क्वायर आ गया। अब मैं थ्रू आउट बाई ए स्क्वायर जो है डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर बाई ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों ने इक्वेशन देखी होगी, अगर नहीं भी देखी कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स में ये इक्वेशन फॉर एन एलिप्स है। इक्वेशन फॉर एन एलिप्स, एलिप्स आप जानते हैं ना, राइट। तो बेसिकली एलिप्स की इक्वेशन है ये। तो चलिए अब हमारे पास जो है ना प्लॉट करने के लिए काफ़ी सारा मटेरियल हो चुका है, तो आइए हम इसे प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। पहला ग्राफ जो हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं वो है एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 का। तो आइए चलिए इसे प्लॉट करते हैं। तो इसमें क्या करना होगा ना, पहले देखिए एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ कहाँ हो रही है, हमें पहले वो पता करना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए ना कि कॉस की वैल्यू को मैक्सिमम करना होगा, और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब ये एंगल जो होता है वो जीरो होता है। तो बेसिकली कॉस 0 1 होता है ना, आपको पता है ना मैक्सिमम वैल्यू। तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 जो है, ठीक है, उसको 0 बना देना है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाई 4, यानी कि टी इक्वल्स टू पाई बाई 4 ओमेगा। तो इस पे जाके आपको जो है एक मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है अब मिनिमम कहाँ पे मिलने वाली है? तो मिनिमम हमें जो मिलती है ना वो ये एंगल जब 90 हो जाता है तब हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो इसको आपको 90 बना देना है। तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 90, है ना, 90 मतलब पाई बाई 2 होता है। तो ये जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, जो कि हो जाता है 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 हो गया, और ओमेगा टी इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4, तो टी इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 ओमेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की वैल्यू आ गई। चलिए, तो अब एक फिर से हमें जो मैक्सिमा चाहिए, देखिए ये मैक्सिमा था, है ना, और ये मिनिमा था।
फिर से एक मैक्सिमा चाहिए, तो अगली वैल्यू डालें, वापस से जीरो डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगली वैल्यू जो होगी ना, मतलब अगर गैप कंसिडर किया जाए तो 90 का और गैप लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है पता है ना, तो आपको मिलने वाला है 180 यानी कि पाई मिलने वाला है। तो चलिए अगला गैप भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू जो है हम पाई ले लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस पाई हो जाएगा, जो कि होता है ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये जो है आपका हो जाएगा ओमेगा टी इक्वल्स टू 5 पाई बाई 4, यानी कि टाइम जो है वो हो जाएगा 5 पाई बाई 4 ओमेगा एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमा से मिनिमा का जो इंटरवल है वो कैसे देखिए, पहला है 1 पाई बाई 4 ओमेगा, है ना, फिर बाद में 3 पाई बाई 4 ओमेगा, फिर 5 पाई बाई 4 ओमेगा, फिर कॉन्जिक्यूटिवली इसी तरीके सो ऑन 7 पाई बाई 4 ओमेगा आ जाएगा। तो अब हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट करने के लिए आई एम चेंजिंग द कलर। सो बेसिकली ये जो है एक हमारी एक्सिस बन गई, ठीक है। ये यहाँ पे हम एक्स प्लॉट करेंगे क्योंकि एक्स वर्सेस टी बोला है ना, तो वो एक्सिस पे जो है एक्स आना चाहिए। अच्छा, और टाइम जो है हम यहाँ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हम लिख देंगे टाइम। और आप देख रहे हैं कि जो हमें मैक्सिमास मिनिमास आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं ना, कि जो मैक्स पाई बाई 4 के टर्म्स में। तो 0 के बाद में ना पाई बाई 4 प्लॉट करूँगा। फिर ये तो 1 पाई बाई 4 हो गया है ना, फिर उसके बाद में 3 पाई बाई 4, फिर 5 पाई बाई 4 एंड सो ऑन, इसको मैं प्लॉट करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्लॉट करना है। एक्स की मैक्सिमम क्या वैल्यू क्या होने वाली है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है ए होने वाली है ना, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की तो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक्स का जो एम्पलीट्यूड है वो ए है। तो यहाँ पर मैं जो है ए के टर्म्स में लिखता हूँ, तो ये हो गया मेरा प्लस ए। अच्छा, अब कॉस वैल्यू है तो बेसिकली वो प्लस और माइनस दोनों में जाती है। तो माइनस के लिए भी नीचे एक एक्सिस का पार्ट बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ माइनस ए, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि आपको मैक्सिमास कहाँ कहाँ पर मिले हुए हैं। तो पाई बाई 4 पे आपको एक मैक्सिमम मिला हुआ था, ठीक है, और फिर 3 पाई बाई 4 पे एक मिनिमम मिला हुआ था। मिनिमम इन द सेंस मैं इसको ये कह रहा हूँ मतलब जीरो में वैल्यू मिली हुई थी। और फिर 5 पाई बाई 4 में जो है एक अगला मैक्सिमम मिला हुआ है, लेकिन ये अगला मैक्सिमम कैसा है, ये नेगेटिव साइड पर है, ठीक है, नेगेटिव साइड पर है। और फिर इसी तरीके से जो है आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। फिर अगला यहाँ पॉइंट होगा, फिर कहीं यहाँ पॉइंट होगा। तो अगर मैं इसे देखूँ और नेगेटिव साइड पर यहाँ पे पॉइंट होगा तो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ओके। तो ये हो गया हमारा बेसिकली एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। अब जब हम लोग सेकंड ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सेकंड ग्राफ में क्या है, सेकंड ग्राफ में वी वर्सेस टी है। तो वी की मैक्सिमम वैल्यू जो है उसके एम्पलीट्यूड के बराबर है और वो है माइनस ए ओमेगा। एंड जो है हमें मैक्सिमम कब मिलेगा, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, बेसिकली 90 पे, और मिनिमम कब होती है 0 पे। तो चलिए इसको इक्वेट करते हैं, पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब इसको इक्वेट करेंगे टू 0 तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा टी इक्वल्स टू पाई बाई 4 ओमेगा। तो यहाँ पर जो है हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और जब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है ना, मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेट करना पड़ेगा टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2 सिंपली। तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा टी इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 ओमेगा एज यूजुअल, है ना, पिछली बार की तरह बिल्कुल वैसे रिजल्ट आने वाले हैं। 1 पाई बाई मतलब यानी कि 4 ओमेगा, फिर 3 पाई बाई 4 ओमेगा पे मैक्सिमा, फिर एक मिनिमा जो है 5 पाई बाई 4 ओमेगा पे आ जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से आता जाएगा। तो चलिए इसे क्यों ना हम प्लॉट ही करते हैं डायरेक्टली। तो इसे जब डायरेक्टली हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर जो है ये वी वाला एक्सेस हो गया, और यहाँ पर जो है ये टी वाला एक्सेस हो गया, और नीचे भी हम एक बना ही लेते हैं ना, क्योंकि नेगेटिव साइड पे भी ऑसिलेट तो होना ही है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमा जो है इसका माइनस ए ओमेगा पर होगा, सॉरी, इसका जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वो ए ओमेगा पे होगा, और नीचे साइड पे माइनस ए ओमेगा। ओके, तो अब हमें जो है यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज लिखनी है, एक तो 0 हो गया, एक पाई बाई 4 ओमेगा हो गया, फिर दूसरा जो है 3 पाई बाई 4 ओमेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो है हमें चीज़ें मिलती जाएंगी। अच्छा, अब हमें जो है मिनिमा कहाँ पर मिल रहा था पहले देखिए। तो हमें जो है जो साइन 0 0 होता है ना, तो यहाँ पर पाई बाई 4 पे हमें जो है मिनिमम वैल्यू मिल रही थी। तो पाई बाई 4 पर तो एक यहाँ पर हमें मतलब 0 वैल्यू मिल रही है, फिर उसके बाद में एक वैल्यू यहाँ पर है, फिर एक वैल्यू यहाँ पर है। तो इस तरीके से, और फिर एक वैल्यू यहाँ पे कहीं पे होगी। तो इसी तरीके से पीछे साइड पे भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये बात समझ लेंगे, राइट, लाइक दिस। तो इसको हम जब प्लॉट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, वी आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, तो जो प्लॉटिंग है वो हमारी कुछ इस तरीके से जो है चलेगी, ठीक है। तो हमें एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाना है, कुछ ज़्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया वी वर्सेस टी का ग्राफ। अब हम आएंगे थर्ड ग्राफ पर। इस थर्ड ग्राफ में हम लोगों को जो है एक्सेलरेशन यानी कि डब्ल्यू एक्स को जो है वो प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये वाली जो लाइन मैं पहले बना रहा हूँ, बेसिकली ये बना दे रहा हूँ किसके लिए, एक्सेलरेशन डब्ल्यू एक्स के लिए। और ये वाली जो लाइन मैं बना रहा हूँ, ये किसके लिए बना रहा हूँ, ये मैं टाइम के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। नीचे नेगेटिव साइड पे भी है, इसलिए मैं वहाँ पे भी लाइन खींच दे रहा हूँ। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जो है ए ओमेगा स्क्वायर होगी, और जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। मिनिमम इन द सेंस नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम, वो ठीक है। मिनिमम तो मैं बीच वाले को बोल रहा हूँ, वैसे करके आप याद रखिए, वो आपके ऊपर है, उसको क्या बोलना चाहते हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अच्छा, तो जो ये है, अब मैं यहाँ पे जो है वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो मुझे आप देखिए ध्यान से, अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है ना, बिल्कुल हमारा जो एक्स वाला इक्वेशन है ना, उसी की तरह है, बिल्कुल सेम है, एक्जैक्टली सेम है, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर का फर्क है और माइनस का फर्क है। तो माइनस के से क्या होगा ना, सेम ग्राफ ऐसे ही आएगा, ग्राफ बिल्कुल ऐसे आएगा, सिर्फ वो नीचे की तरफ पलट जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ आने वाला है वो कैसा दिखने वाला है, ओके। तो हमारा जो ग्राफ आएगा बेसिकली उसकी जो शक्ल होगी, इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। सो इस तरीके से वो ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है। तो हमको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलने वाले हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो है बहुत ईजी था हमारे लिए करना। ये 3 ग्राफ तो बन गया। अब असली जो कहानी है वो बेसिकली सेकंड ग्राफ की।
तो सेकंड सेकंड ग्राफ इधर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की है। तो वहाँ पर जो है उसके लिए मैं एक अलग पेन चुन ले रहा हूँ। तो वहाँ पे ग्राफ कैसा है ना, एक तो हमारा कैसा है, देखिए वी एक्स और ओमेगा एक्स वाला हमको देखना है, ठीक है। तो जो वी एक्स वाला है, वी एक्स वाला जो कि इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स है, ठीक है, वी एक्स वाला आप देख रहे हैं ना। एक तो देखिए ये ग्राफ बनाना है हमको, और एक ग्राफ हमको बनाना है ये वाला, ठीक है। तो वी एक्स वाला ग्राफ अगर देखेंगे तो इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस, इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस कि हमें दो लाइन बनानी पड़ेगी, एक लाइन ये वाली हो गई और एक लाइन ये वाली हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम प्लॉट कर लेंगे एक्स, और यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे वी एक्स। अच्छा, अब जो एक्स था ना वो ए से डिवाइडेड था, तो मैं यहाँ पर ए बना देता हूँ, यहाँ पर माइनस ए बना देता हूँ, सॉरी ए स्क्वायर से डिवाइडेड था, ठीक है। तो ए यहाँ पर एक माइनस ए यहाँ पे, और वैसे जो वी एक्स था हमारा वो डिवाइडेड था एक ए ओमेगा से, मतलब ए ओमेगा स्क्वायर से। ऊपर मैंने ए ओमेगा बना दिया और नीचे में बना दूंगा माइनस ए ओमेगा। तो ऐसा बनाने के बाद मुझे क्या करना है ना कि यहाँ पे एक इन चारों पॉइंट्स को जोड़ना है। तो जब मैं इन चारों पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट एन एलिप्स। अच्छा, ये इतना खूबसूरत नहीं बना, मैं ट्राई करता हूँ वापस से। तो बेसिकली मुझे इन चारों पॉइंट्स को ऐसा जोड़ना है, तो ये जो है मेरा एक एलिप्स बन जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली एक एलिप्स है, ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये ग्राफ हमारा था, है ना। तो ये तो था हमारा ग्राफ 4 जो है, बेसिकली ये वो था, ठीक है, ग्राफ 4। अच्छा, अब हम आते हैं अपने ग्राफ 5 पर फाइनली। तो ग्राफ 5 जो है वो सिंपली डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। ये आपको ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स की तरह है। तो वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स में तो आप जानते हैं ना किस तरीके से बनता है। तो ये जो है एक लाइन हमने ये बना दी और एक लाइन हमने ये बना दी, और यहाँ पे लिख दिया एक्स और यहाँ पे लिख दिया डब्ल्यू एक्स। तो वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स की जो लाइन होगी वो बेसिकली कैसी होगी आप समझते हैं। तो उसका जो है वो लाइन इस तरीके से आने वाली है, ठीक है, जिसमें जो है उसका जो स्लोप है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। स्लोप इज गोइंग टू बी माइनस ओमेगा स्क्वायर की, नेगेटिव स्लोप है ना बेसिकली, है ना। तो उसके इस तरीके से होगा। तो ये हो गए हमारे पांचों ग्राफ्स हो गए। तो आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कितना रिच क्वेश्चन है, इसमें कितनी कुछ जानकारी थी जो हमने मतलब हासिल की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बट क्वेश्चन एक्चुअली में ईजी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।